नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरुण कुमार। क्या मामला है? मामला ये है कि 3 अगस्त 2024 को मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ था, जिसमें रोहित कुमार ने मेरी वाइफ को बुरी तरीके से मारा और मारने के बाद उनके हाथों से ब्लड आ रहा था क्योंकि उनकी कलाई पकड़ी गई थी और गला में दबा के उनको मारने की कोशिश की गई, छाती में लात मारा और मारने के बाद हम लोग थाने गए। थाने में जाने के बाद वहाँ पे जब हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद वो रोहित को गिरफ्तार करके लेके आए, घर से पकड़ के लेके गए। फिर वहाँ पे ये लोग हाथ पर जोड़ने लगे, भैया गलती हो गई चाचा, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। राहुल कुमार थे, राजेश कुमार, उनकी पत्नी राजेश कुमार की संध्या देवी और रोहित कुमार, इन लोगों ने हमारी वाइफ से हमसे माफ़ी मांगा और दबाव बनाकर हमसे इन्होंने कंप्रोमाइज़ करा लिया। कंप्रोमाइज़ कराने के बाद फिर 15 फरवरी को रितेश और रोहित ने मेरी वाइफ के साथ गलत किया। गलत करने के बाद मैं घर पे था नहीं, मैं सुबह ड्यूटी पे चला गया था, मेरी बेटी स्कूल गई थी और उसके बाद इन्होंने उस चीज़ को अंजाम दिया जो चीज़ की उम्मीद हमने नहीं की थी कि ये लोग इस तरीके से गिर जाएंगे, मेरी बीवी के साथ इस तरह से गलत करेंगे। जब मेरी बीवी बाहर निकली चिल्लाते हुए तो मेरे घर वालों ने उनका मुंह बंद करने के लिए उनको डराया धमकाया। जब मुझको ये बात पता चली, मैं घर पर आया तो मैंने घर पे अपने घर वालों से इस चीज़ के लिए बात की तो पूरा घर एकजुट होकर हम पे और हमारी बीवी के ऊपर हावी हो गया, जो कि इसमें गंदी गाली देने लगे, धमकी देने लगे। आपने इसकी शिकायत भी थाने या चौकी में की थी? की थी, लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। सुनवाई करने के बाद फिर मैंने अपने इच्छा से प्रार्थना पत्र बड़े बड़े अधिकारियों को दी, बड़े बड़े लोगों को वहाँ भिजवाया जहाँ हमको भेजना था। लेकिन वहाँ जब इनके पास जब एप्लीकेशन आई कि आपने ये एप्लीकेशन डाली है अपनी बीवी के खिलाफ, तो इन्होंने कल सिपाही भी आए थे, दरोगा साहब भी आए थे, तो उन्होंने पूरी कार्रवाई करने के बाद इन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन अगर आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन आज 8:30 बजे की बात है, 18/3/2025 की 8:30 बजे शाम को हम लोग अपने घर पर बैठे थे। इसमें राजेश, राकेश, रोहित और राहुल और पन्ना लाल ये लोग आए हमारे कमरे में, हमारे वाइफ से बात करने लगे, गाली गलौज करने लगे कि तुमने जो भी जहाँ लेटर लगाया है, अधिकारियों के पास दिया है, जो भी एप्लीकेशन दी है, इसको वापस ले लो, वरना तुमको तुम्हारी बीवी बच्चों को जान से मारने के बाद हम लोग 1-2 लाख रुपए थाने में दे के तुम्हारी फाइल बंद करा देंगे। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, मर के चले जाओगे, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैं अधिकारी से और श्री आदित्यनाथ योगी जी से ये प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि मुझे और मेरी बीवी बच्चों को न्याय दिया जाए और जो भी कार्रवाई, जो भी इसमें गुनहगार है उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। के साथ क्या घटना हुई है? सर, मेरी शादी 4 तारीख 2010 में हुई थी और मैं अपने ससुराल मायके से ज़्यादा दाम दहेज लेके नहीं आई थी और ससुराल में मैं रहने लगी। फिर ससुराल वालों ने हमेशा दाम दहेज के चक्कर में मारा पीटा, हमेशा टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे और मारते पीटते थे। इसकी शिकायत मैंने अपने पति से कही तो पति ने उनसे बातचीत करी तो सारे परिजनों ने मिलकर मेरे पति को मारा, हमें मारा और फिर उसके बाद 3 तारीख को रोहित ने हमको घर वालों ने बहुत बुरी तरह से मारा और उसके बाद फिर हम थाने गए, एफआईआर की तो थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं। फिर रोहित को वहाँ बुलाया गया, रोहित ने हमें मारा तो थाने में बुलाया गया, समझौता करके कहा कि घर परिवार का मामला है, समझौता करके उन्होंने मामलों को वहीं दबा दिया, कंप्रोमाइज़ करा दिया ज़बरदस्ती थाने में। उसके बाद आपके साथ क्या घटना हुई? इसके बाद 15 फरवरी को 2025 में मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए गेट के बाहर गई, दरवाजे के बाहर, और फिर मैं जैसे कमरे में आई, मैं अपने कमरे में थी, पीछे से रोहित और रितेश आ गए कमरे में और मैंने उनसे पूछा कि मेरे कमरे में क्या करने आप। वैसे उसने दरवाज़ा बंद करा, मेरा मुंह दबा दिया और मेरे हाथ बांध दिए और रोहित ने मेरे साथ फिर गलत करा और मैंने जब बाहर निकल के रितेश को धक्का मारा और फिर मैंने हटाया उसको, बाहर निकल के भागी। जब मैंने चिल्लाया और तो घर वाले आ गए तो मैंने सारी बात बताई और रितेश लोग भाग गए थे, गाली दे के, धमकी दे के कि अगर तूने कुछ किया तो मैं तेरे संग ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। घर वालों से बताया तो घर वालों ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मैं थाने गई, थाने मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई।
तो मैं उसके बाद फिर मैं घर आ गई, मैं बहुत परेशान थी। फिर उसके बाद मेरे पति ने घर वालों से कहा कि बहुत गलत किया है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, पुलिस के पास जाएंगे, ये वो। तो मेरे पति को भी उस दिन उन्होंने मारा पीटा, हमें मारा पीटा, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और घर वाले कह रहे थे कि अगर ऐसे कोई कार्रवाई की। आज आपके साथ क्या हुआ? आज हम जब घर पे बैठे थे अपने पति के साथ 8:30 पौने 9 बजे, तो घर वाले आए और बोलने लगे कि अगर तुमने रोहित और घर के खिलाफ, किसी के परिजनों के खिलाफ तुमने कोई भी कार्रवाई की तो तुम्हें जान से, तुम्हारे पति को तुमको मार देंगे और थाने में जाके 2 लाख 2.5 लाख रुपये भर देंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत मैं परेशान हूँ सर। आप कानपुर कमिश्नर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाहती मैं हैं? उनसे ये बस न्याय की गुहार लगाना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुकदमा लिखने का वो करें, कष्ट करें। मैं आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम अंशिका है। क्या मामला हुआ बेटा? सर आज रात मेरे मम्मी पापा लोग कमरे में बैठे थे। क्या बजे बैठी थी आप लोग? रात के 8:30 बजे। क्या हुआ था? मेरे दादा पन्नालाल, मेरे भाई रोहित और राहुल और मेरे बड़े पापा राकेश कुमार, राजेश कुमार, ये लोग गाली गलौज करने लगे थे और गंदा बोल रहे थे ये लोग। अफवाह में मेरे पापा को कह रहे थे कि तुम लोग जो केस लिया है उसको कंप्रोमाइज़ कर लो, वरना तुम लोगों ने जो लेटर भेजा उसको भी वापस करवा लो, वरना फिर तुम लोग को रात में मार के तुम लोग फिर बाद में पुलिस स्टेशन में पैसे दे के 1 लाख 2 लाख पैसे दे के केस को बंद करवा देंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।